श्रीगणेशाय नमः। मनसे विभूषितकरानवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मैं वेंकटेश शर्मा, सहायक प्राध्यापक, गुरुकुल संस्कृत महाविद्यालय बैरगनिया सीतामढ़ी, आज की ऑनलाइन कक्षा में शास्त्री प्रतिष्ठा तृतीय खंड के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की कक्षा अनिवार्य प्रथम पत्र की है। इसके अंतर्गत हम लोग आज संस्कृत साहित्य का इतिहास से ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में अध्ययन करेंगे। कल हम लोग ने ऋग्वेदीय ब्राह्मण के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम लोग यजुर्वेदीय ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में जानेंगे। यजुर्वेदीय ब्राह्मण ग्रंथ में दो प्रमुख ब्राह्मण हैं। पहला शतपथ ब्राह्मण तथा दूसरा तैत्तिरीय ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद की माध्यान्दिन तथा काण्व दोनों शाखाओं पर उपलब्ध होता है। इसकी प्रथम शाखा के अंतर्गत 100 अध्याय तथा 14 कांड हैं, जबकि द्वितीय शाखा के अंतर्गत 104 अध्याय तथा 7 कांड हैं। इन दोनों में माध्यान्दिन शाखा ही प्रचलित है। 100 अध्याय होने के कारण ही इसका नाम शतपथ पड़ा है। इसके रचयिता ऋषि याज्ञवल्क्य माने जाते हैं। दूसरा यजुर्वेदीय ब्राह्मण ग्रंथ है तैत्तिरीय ब्राह्मण। तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। यह 3 कांडों में विभक्त है। प्रथम कांड में अग्न्याधान, वाजपेय, सोम, राजसूय आदि का वर्णन है। द्वितीय कांड में सौत्रायणी, वैश्वसव आदि का तथा तृतीय कांड में नक्षत्रेष्टि प्रधान रूप से वर्णित है। इसके अतिरिक्त इसमें भारद्वाज, नचिकेता, प्रहलाद और अगस्त्य विषयक आख्यायिकाएं, सत्य भाषण, वाणी की मधुरता, तपोमय जीवन, अतिथि सत्कार, संगठनशीलता, ब्रह्मचर्य पालन आदि आचार दर्शन तथा सृष्टि विषयक वर्णन प्राप्त होता है। आगे है सामवेदीय ब्राह्मण ग्रंथ। इसके अंतर्गत पंचविंश ब्राह्मण, इसको तांड्य, प्रौढ़ और महाब्राह्मण भी कहते हैं। इसमें 25 अध्याय हैं तथा इसका प्रमुख विषय सोमयाग है। ब्रात्यस्तोम के द्वारा ब्रात्य अर्थात भ्रष्ट को शुद्ध करके ब्राह्मण बनाया जाता है। खड्विंश ब्राह्मण। खड्विंश ब्राह्मण केवल नाम से स्वतंत्र ग्रंथ है। वास्तव में यह पंचविंश ब्राह्मण का परिशिष्ट ही है। खड्विंश ब्राह्मण के अंतिम 6 अध्याय ही अद्भुत ब्राह्मण के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें उत्पातों की शांति का वर्णन है। छांदोग्य ब्राह्मण। इस ब्राह्मण में 2 प्रपाठक हैं जो 8 खंडों में विभक्त हैं। इसके अतिरिक्त इसमें 3 प्रकरण प्राप्त होते हैं। सामविधान ब्राह्मण। इस ब्राह्मण के अंतर्गत कृच्छ, अतिकृच्छ,
आदि व्रतों, पुत्र, ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के अनुष्ठानों का वर्णन किया गया है। इसके अतिरिक्त इसमें भी 3 प्रकरण प्राप्त होते हैं। आर्षेय ब्राह्मण, इस ब्राह्मण में भी 3 प्रपाठक हैं। यह सामवेद की आर्षानुक्रमणी का कार्य करता है। देवताध्याय ब्राह्मण, इसमें देवताओं तथा छंदों का विवेचन प्रचलित होता है। यह भी 3 खंडों में विभक्त है। संहितोपनिषद ब्राह्मण, इसमें सामगान पद्धति का वर्णन किया गया है। वंश ब्राह्मण, इसमें सामवेद की गुरुओं की वंश परंपरा का वर्णन है। जैमिनीय ब्राह्मण, इसमें यागानुष्ठानों का वर्णन है। इसे तबलकार ब्राह्मण भी कहा जाता है। आगे है अथर्ववेदीय ब्राह्मण ग्रंथ। इसके अंतर्गत पहला है गोपथ ब्राह्मण। अथर्ववेद पर यह एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है। इसके ऋषि गोपथ हैं। यह 2 भागों में विभक्त है, पूर्व गोपथ तथा उत्तर गोपथ। पूर्व गोपथ में 5 अध्याय हैं, जिसमें ओंकार का वर्णन, ब्रह्मचर्य का कर्तव्य, ऋत्विजों के कार्य, संवत्सर, सत्र, पुरुष मेघ, अश्वमेघ, अग्निहोत्र आदि प्रसिद्ध यज्ञों का वर्णन है। उत्तर गोपथ ब्राह्मण में 6 अध्याय हैं। विभिन्न यज्ञों का और आख्यायिकाओं का वर्णन इसी में मिलता है। इस प्रकार ब्राह्मण ग्रंथों का संक्षिप्त वर्णन इस पाठ में संपन्न हुआ। अगले दिन की कक्षा में हम लोग आरण्यक के विषय में सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके बारे में पूर्व की कक्षा में भी हम लोगों ने पढ़ा है, लेकिन परीक्षा को देखते हुए हम लोग पुनर्पाठ करेंगे। धन्यवाद।